हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? मैं हूं ओम प्रकाश और मेरा यूट्यूब पे चैनल है डिजिटल फिजिक्स और हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं 12th का क्रैश कोर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज ये क्रैश कोर्स का चौथा लेक्चर है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज का जो डिस्कशन टॉपिक होगा वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। एक्चुअली जब क्या होता है कि कूलम्ब्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। कितने किसके बीच में? 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और इसके r डिस्टेंस पे एक और चार्ज है Q2। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है तो Q2 पे Q1 के द्वारा फोर्स लिखते हैं F21 एंड Q1 के फोर्स Q2 के द्वारा लिखते हैं F21। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड जो होता था दोनों का 1 2 हो या 2 1 हो, मैग्नीट्यूड क्या होता था? सेम होता था। क्या लिखते थे कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ इट्स सेपरेशन, है ना, लिखते थे डिवाइड में। तो ये सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में काम करता था। मान लीजिए कि आपके पास 2 नहीं 3 है, 4 5 6 7, मान लीजिए n चार्जेज है और आपको एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो आप इसको नहीं लगा सकते हैं, नहीं होगा ना। तो इसके लिए हमको लगाना पड़ता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या चीज? सुपरपोजिशन थ्योरम। समझ में आ रहा है कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के बीच में काम करता है और आपको एक चार्ज पर फोर्स निकालना है तो दूसरा कैसे फोर्स लगाता है और उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, आपको पता है, मैं बताया हूँ। तो अगर मान लीजिए कि 2 नहीं 3 चार्ज हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, एक चार्ज यहाँ पे है Q3 और मान लीजिए इस Q पे आपको फोर्स निकालना है। अब जानते हैं ये इसमें इधर फोर्स लगाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, एक ही पॉइंट पे लगेगा, ठीक है, लगेगा। ये मान लीजिए है F1, ये है F2 और ये है F3। 3 अलग अलग फोर्स लग रहा है एक ही पॉइंट पे और हमको एक ही फोर्स चाहिए, तो क्या होगा? इस सब का सम होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी चीज को बोलता है कि अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स है तब आप उस फोर्स को वेक्टर सम कीजिए। क्या कीजिए? वेक्टर सम कीजिए। क्या कीजिए? तो वेक्टर सम। तो ये क्या हो जाएगा? F नेट फोर्स एट पॉइंट A इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। यही होगा, है ना, वेक्टर सम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर आपको एक पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स हो और उस पॉइंट पे टोटल फोर्स कितना होगा निकालना है तो आप क्या कीजिए, जितने भी फोर्स है उस पॉइंट पे सबको वेक्टर के अनुसार ऐड करना है, वेक्टर्स के टर्म में ऐड करना है। तो हम उसको बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या चीज? सुपरपोजिशन थ्योरम। SUPER पोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि नेट फोर्स एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, क्या बोलता है? नेट फोर्स एट एनी पॉइंट is equal to vector sum of all individual force। individual
फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 3 इंडिविजुअल फोर्स है, 1 2 3। कितना फोर्स है? 3 इंडिविजुअल फोर्स हैं। तो नेट फोर्स अगर आपको ए पे निकालना है, नेट फोर्स एट ए, क्या निकालना है? नेट फोर्स एट ए निकालना है। अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल में निकालना है नेट फोर्स एट ए, क्या हो जाएगा? नेट फोर्स एट आप लिख सकते हैं, एफ नेट लिख लेते हैं, मान लीजिए वो क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। इंडिविजुअल फोर्स है F1 F2 एंड F3, सब कहाँ पे लग रहा है? ए पे। तो सबको क्या करना? वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना है आपको। तो लिखेंगे वेक्टर ऑफ F1 का वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग at any point is equal to vector sum of all individual force acting on that point. This is the superposition theorem. Yeah, superposition states that the net force acting at any point is equal to the vector sum of all individual force acting on that point. ठीक है, इसी को अगर हम थोड़ा विस्तृत रूप में लिखें, तो एग्जामिनेशन पर्पस में लिखें, थोड़ा अच्छे ढंग से लिखें। चीजें तो वही है, यहाँ पर हमने 3 चार्ज दिया। तो मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है ना, सिस्टम है, उस पर मान लीजिए कि अनंत चार्जेज हैं, n चार्जेज हैं, तो कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं, चलिए इसको आप लिखिए फटाफट, लिखिए, मिटाओ इसको। मान लीजिए कि एक बोर्ड एक सिस्टम है। क्या है? बोर्ड एक सिस्टम है। आप ऐसे सिस्टम चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अ सिस्टम। क्या एक सिस्टम है? क्या ये एक सिस्टम है ना? और सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब होता है कि बहुत सारा चार्ज हो, ये भी एक सिस्टम है। इसलिए आप बोलते हैं कि फाइंड आउट द नेट फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब बहुत सारा अगर चार्ज होगा तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तभी हम निकाल पाएंगे ना। सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि नेट फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द ऑल इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग क्या ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब क्या हो गया? सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब हो गया कि बहुत सारा चार्जेज है। मान लीजिए 2 नहीं, बहुत सारा अनंत चार्जेज है। मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, ठीक है, प्लस ही मान लो आप, ये मान लो कि Q3 है, ये मान लेते हैं Q4 है, ये मान लेते हैं डॉट 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 करके Qn है। n चार्ज है जो कि सब पॉजिटिव है, और आपको एक कोई एक चार्ज है जो पॉजिटिव है, वो Q है। तो इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट A है, तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा? 1 4 2 4 3 4 4 4, ये अनंत है, n तक है। आप n को 100 200 500 600 1 लाख जितना भी रखना है रख लीजिए। तो क्या करना है, आप सबको पहले इंडिविजुअल फोर्स कितना लगेगा निकालना है आपको। तो मान लेते हैं ये इधर फोर्स लगा रहे हैं F1, ठीक है, ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, चलो ये कर लेते हैं F2, क्या लगा रहा है ये F2, ये लगा रहा है F3, ठीक है, ये लगा रहा है, ओ माय गॉड, टेढ़ा मत हो जाए, फोर्स लाइन तो लाइन ऑफ रनिंग क्या होता है, सीधा होता है। ये हो गया F4, और मान लीजिए Fn है, क्या है, डॉट 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 Fn, क्या है ये Fn है, ये nth फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आप एक पॉइंट पे, क्या पॉइंट पे, एक पॉइंट पे
1 2 3 4 डॉट 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 n, मान लीजिए n इक्वल टू 100, क्या है, मान लीजिए n इक्वल टू 100 है, 100 चार्ज है इस पे, इसी बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। तो अगर हम इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो नेट फोर्स होगा इस सब के कारण इस वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स सब वेक्टर सम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम अपन लिखेंगे, टॉपिक का नाम देंगे नेट फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या चीज, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, यहां पर हमको क्या सोल्यूशन मिलेगा, क्या लगाना पड़ेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या लगाना पड़ेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम। लिखेंगे टू फाइंड नेट फोर्स एट ए वी हैव टू अप्लाई सुपरपोजिशन क्या लाना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अपन बोल सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 प्लस F। दिस इज द फोर्स। आप ये फोर्स इसके फॉर्म में भी हो सकता है, इसके कारण हो सकता है, मान लीजिए F1 जो है वो इसे है, F1 का x कंपोनेंट i कैप प्लस F1 का y कंपोनेंट j कैप प्लस F1 का z कंपोनेंट k कैप। इस फॉर्म में मिल सकता है, फॉर्म हो सकता है। मान लीजिए एक ऐसा फोर्स है, ये x कंपोनेंट है, ये y है और ये मान लीजिए ये z है बाहरी तरफ, और मान लीजिए कोई इस डायरेक्शन में फोर्स है, इसका x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है। ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं F2 को क्या लिख सकते हैं, F2 का x कंपोनेंट i कैप प्लस F2 का y कंपोनेंट j कैप प्लस F2 का z कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, Fn इक्वल टू Fn का x कंपोनेंट i कैप प्लस Fn का y कंपोनेंट j कैप प्लस Fn का k कंपोनेंट z कंपोनेंट k। इस टर्म में भी फोर्स हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे इसे, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि F नेट इक्वल टू, सबको वेक्टर सम करना पड़ेगा भाई। कैसे करना पड़ेगा, F1 x i कैप प्लस F2 y F1 y j कैप प्लस F1 z है ना, ये F1 है, फिर लिखना पड़ेगा F2, तो F2 का x कंपोनेंट i कैप प्लस F2 का y कंपोनेंट j कैप प्लस F2 का z कंपोनेंट k कैप प्लस डॉट 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 प्लस सिंपल वही मान लेते हैं Fn का x कंपोनेंट i कैप प्लस Fn का y कंपोनेंट j कैप प्लस Fn का z कंपोनेंट k है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर आप x
आई वाला टर्म, जे वाला टर्म और के वाला टर्म को आप अलग करोगे। क्या करोगे? आई वाला टर्म, जे वाला टर्म और के वाला टर्म को अलग करोगे तो क्या मिलेगा? मैं ऊपर वाला चीज को मिटाता हूँ ताकि फ्रेश दिखे आपको। ये आप लिख लिए होंगे, इतना तक लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा एफ। अगर हम उसके टर्म लिखेंगे आई जे के टर्म में, तो आई वाला टर्म को अलग कर लेंगे, जे वाला टर्म को अलग करेंगे और के वाला टर्म को अलग करेंगे। एफ नेट क्या आ जाएगा? एफ नेट इक्वल टू F1 x कंपोनेंट प्लस F2 का x कंपोनेंट प्लस डॉट 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 प्लस Fn का x कंपोनेंट आई कैप। तो दिक्कत आई कैप यहाँ भी है, आई कैप यहाँ भी है, डॉट 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 आई कैप यहाँ है, आई कैप कॉमन हो गया, बाकी सब ऐड हो जाएगा। प्लस F2 का x कंपोनेंट प्लस F3 का x कंपोनेंट, F1 का y कंपोनेंट ना, क्या आप बता रहे हो यार? F1 का y कंपोनेंट प्लस F2 का y कंपोनेंट प्लस F3 का y कंपोनेंट प्लस डॉट 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 प्लस Fn का y कंपोनेंट और जी कैप प्लस क्या चीज? F1 का z कंपोनेंट प्लस F2 का z कंपोनेंट प्लस F3 का z कंपोनेंट प्लस डॉट 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 प्लस Fn का z कंपोनेंट और आप x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट में लिख लीजिए। तो यही होगा, है ना, नेट फोर्स। मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर ये मेरा x है, ये y है और ये z है, तो मान लेते हैं ये इधर कोई फोर्स F नेट लगा रहा है ना, अपना कुछ इस टाइप से लगा होगा, है ना। मान लीजिए ये z का x है, y है और ये z है, मान लेते हैं फोर्स कोई इधर लगा है किसी भी एंगल थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करते हैं, इसके एक 2 एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ओके, लिखिए। निकालता हूं। मान लीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हैं, जिसका सब आर्म का साइड बराबर होता है और सब एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। तो मान लीजिए यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी Q चार्ज रखा है और यहाँ पे भी Q चार्ज रखा है। ठीक है, सब पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? मान लेते सब पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो कि आपका ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये वर्टेक्स C है। फाइंड आउट, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट C पे कितना फोर्स एक्टिंग लगेगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चलिए भाई, अब देखते हैं कि ये चार्ज जो है इस पे किधर फोर्स लगा रहा है। दोनों पॉजिटिव है तो इधर लगेगा, है कि नहीं लगेगा? मान लेते हैं इसको F1। क्या मान लेते हैं? F1 किसके कारण लग रहा है? इस चार्ज पे। किस चार्ज के कारण? इस चार्ज के कारण। और इस चार्ज पे इसके कारण किधर फोर्स लगेगा? इधर लगेगा। मान लेते हैं ये F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई?
F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, K प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q इंटू Q, मैग्नीट्यूड है तो क्या आ जाएगा Q इंटू Q बटे सेपरेशन बिटवीन द चार्ज A है तो A का स्क्वायर अपन कर सकते हैं K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ओके, दिस इज K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K इंटू Q इंटू Q, दोनों सेम चार्ज है तो Q इंटू Q बाई सेपरेशन भी दोनों का A ही है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो भी तो A ही है ना A, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भी A स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, ये भी फोर्स जो है वो क्या है K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, ये दो फोर्स मिला है जिसका मुझे मैग्नीट्यूड पता है, क्या पता है मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन तो नहीं पता है, नहीं पता है ना, नहीं पता है। तो इस फोर्स को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, वेक्टर के टर्म में लिखना पड़ेगा, तब ऐड करना पड़ेगा। ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको डायरेक्शन लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है, समझ में आ रहा है आपको, ये मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर F जो है F1 उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अगर आप देखो, अगर आप क्या करो कि इसको मान लो x एक्सिस, क्या मान लो x एक्सिस, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा y एक्सिस, हो जाएगा। तो ये जो F1 है वो x डायरेक्शन में लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना भाई, सिंपल x डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, F1 इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर I क्या, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप देखो तो F2 जो है x और माइनस y के बीच में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, x और माइनस y के बीच में, कुछ इस टाइप से आप पढ़े होंगे। इधर लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। ये अगर थीटा है तो आप क्या बोलते थे, मान लो कि ये तो वेक्टर A था तो आप बोलते थे ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा A cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा A sin थीटा। इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस J और इसका डायरेक्शन हो जाएगा I, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आप देखो और इसका सब एंगल 60 डिग्री का होता है, होता है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट ये मान लीजिए आपका F2 है, F2 का एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F2 cos 60 डिग्री I क्या, और एक हो जाएगा F2 है ना sin 60 डिग्री J क्या है ना। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा एक कंपोनेंट इधर, F1 का x कंपोनेंट हो जाएगा F2 है ना, F2 का मोड इंटू cos 60 डिग्री I क्या है ना, और F2 का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मोड F2 sin 60 डिग्री, किधर हो जाएगा ये, इधर हो जाएगा माइनस J डायरेक्शन के साइड है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो अपन लिख सकते हैं क्या, F2 वेक्टर इक्वल टू cos 60 डिग्री 1/2 होता है ना, लिख सकते हैं कि K मोड F2 इंटू 1/2 I क्या प्लस मोड 1/2 sin 60 डिग्री √3/2 माइनस J क्या है ना। ये कंपोनेंट जो है माइनस नीचे की तरफ है, माइनस y की तरफ है, तो क्या हो जाएगा ये F2 हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर I क्या
माइनस √3k² डिवाइडेड बाय 2a²। अब दोनों वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये भी वेक्टर फॉर्म में आ गया और ये भी वेक्टर फॉर्म में आ गया, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आप ऐड कीजिए तो एफ नेट क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 कितना है भाई, kq² a²i कैप। F2 कितना है, kq² 2a² कैप माइनस kq² 2a² √3, है ना। ये दोनों जुट जाएगा, जुटेगा नहीं जुटेगा, कितना हो जाएगा बोलो। आप यहां से क्या करो कि kq² a² कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा 1 + 1/2 × i कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस kq² 2a² √3 है ना। होगा कि नहीं होगा, होगा। ये कितना हो जाएगा, और आप करोगे 2 1 3/2 क्या हो जाएगा 3/2 kq² a² क्या माइनस kq² 2a² √3 हो जाएगा। इसको आप और चाहे तो तोड़ सकते हो, क्या करेंगे बोलो, क्या करोगे, √3 कॉमन ले लेंगे या इसको रहने दो। इसमें कितना हो जाएगा kq² 2a² कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3i माइनस √3। ये नेट फोर्स लगेगा। अब वो कैसे लगेगा अपन जानते ही हैं, इसके पैरेलल में तो वेक्टर बना दूं, इसके पैरेलल में वेक्टर बना दूं। दिस इज द, ये क्या है F। समझ में आया आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप वेक्टर को तो अच्छे से पढ़े हैं, कैलकुलेशन को करना और वेक्टर को जोड़ देना। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, इवन वो दोनों टच भी नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये अपन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।